अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस कर रहे थे और आज ये दो जो एसएलओस हमने लास्ट टाइम पढ़ना शुरू किए थे इनको एंड करना है। सबसे पहले हम अब ये समझ चुके हैं कि डिस्क्राइब हाउ चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशन में क्या क्या चेंज कर सकते हो आप टेम्परेचर, प्रेशर जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज होगा, एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तब्दील करने से क्या होता है, रिएक्शन कहाँ जाता है वो देख लिया। टेम्परेचर के बदलने से क्या होता है वो भी आपने देख लिया। आज स्पेसिफिकली जिस चीज पे हम बात करेंगे वो है जी प्रेशर वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम के बदलने से रिएक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद दो मिसालें पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड कंपाउंड, addition of water to anhydrous substance in particularly copper sulfate and cobalt chloride. स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्विक रिकॉल देख लें जो हमने लास्ट टाइम देखा था। मैंने आपको बताया था कि ये दो कंटेनर आपको नजर आ रहे हैं। आपको पता है कि ये दोनों कंटेनर में पानी लेवल पे है, बैलेंस पे है। जैसे मैं इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूंगा, कैसे डिस्टर्ब करूंगा, इसमें मैं पानी ऐड कर देता हूं तो ये सिचुएशन हो जाएगी। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो ये सिस्टम क्या करेगा, दोबारा से इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए टैंक ए से टैंक बी में कुछ पानी को ट्रांसफर करेगा। और कब तक करेगा, जब तक दोबारा इनमें इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इसी तरह एक रिएक्शन के अंदर मान लो ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। अगर आप रिएक्टेंट को ऐड करोगे तो रिएक्टेंट ऐड होने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो रिएक्टेंट कहां मूव करेंगे, प्रोडक्ट में। कब तक, जब तक दोबारा उनमें इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इसी तरह अगर आप टैंक बी में पानी ऐड कर देते तो डेफिनेटली टैंक बी से फिर पानी कहां जाना था, टैंक ए में जाना था। सिमिलरली अगर आप रिएक्टेंट की बजाय प्रोडक्ट ऐड कर देते, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ा देते, तो रिएक्शन ने कहां जाना था, रिवर्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर है। इसको स्टॉप कर दो। ओके, अब ली शेटलर प्रिंसिपल में हमने कंसंट्रेशन की तब्दीली की वजह से क्या असर पड़ता है वो अच्छे से समझ लिया हो। टेम्परेचर 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 को हम डिस्कस करते हैं। हालांकि डिस्कस किया हुआ, जस्ट मैं आपको दोबारा से एक दफा रिवाइज करवा रहा हूं। अब टेम्परेचर को डिस्कस करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि आप किस तरह के रिएक्शन को डील कर रहे हो, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें हीट इस्तेमाल होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में भेजने के लिए। हीट इस्तेमाल होती है, यूज होती है। तो ऑब्वियसली एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दरअसल आप हीट बढ़ा रहे हो, और हीट को बढ़ाने का मतलब आप रिएक्टेंट को ज्यादा कर रहे हो, और रिएक्टेंट को ज्यादा करने का मतलब रिएक्शन कहां जाएगा, प्रोडक्ट, जब आप हीट बढ़ाओगे। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होगा, हीट कम होगी। हीट कम होगी तो बेसिकली रिएक्टेंट को आपने डिक्रीज किया। जब रिएक्टेंट को डिक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट वापस कहां पर आएगा, रिएक्टेंट में आएगा। ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में एक्सो एंडो दोनों के लिए कर ली हुई हैं। आज बेटा स्पेसिफिकली पहले जितना पढ़ा है प्रेशर वॉल्यूम पे भी जाते हैं, लेकिन पहले जितना पढ़ा है उसको दो मिसालों के ऊपर अप्लाई कर लें। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये केमिकल नजर आ रहा है नीले रंग का, गौर से देखिएगा। ये नीले रंग का जो केमिकल है इसका फार्मूला क्या है, CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट .5H2O। अब अगर मैं इसको डियर स्टूडेंट्स हीट करता हूं, इस केमिकल को अगर मैं हीट करता हूं तो हीट करने से क्या होगा कि इसमें से पानी निकल जाएगा। जब इसमें से पानी निकल जाएगा तो पीछे बचेगा कॉपर सल्फेट CuSO4, और पानी अलग हो गया। जब पानी अलग हो गया तो ये व्हाइट कलर का पाउडर हो गया। अब इसका मतलब क्या है, जरा गौर से देखिएगा।
स्टूडेंट्स जैसे ही मैंने इस केमिकल को गर्म किया, गर्म करने से हीट इसमें एब्जॉर्ब हुई। मैं यहां पर नेक्स्ट एक पेज ऐड कीजिएगा जरा। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या, ये कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और 5 पानी के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। बेटा ये जो केमिकल है ये ब्लू कलर का है और ये जो केमिकल है ये व्हाइट कलर का है, ये व्हाइट कलर का है। अब आप में से कोई बच्चा मुझे बताए कि ये रिएक्शन जो मैंने यहां लिखा है क्या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं जी। किंग वे स्कूल्स बताएं। सर एंडोथर्मिक है, वेरी गुड। इसका मतलब जैसे जैसे मैं इसको हीट दूंगा, ऑब्वियसली हीट देने के लिए मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं इसको हीट दूंगा वैसे वैसे ये नीले केमिकल में से 5 पानी के मॉलिक्यूल्स को निकालता जाएगा और नीले केमिकल को सफेद करता जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं इस रिएक्शन को हीट पहुंचाता जाऊंगा तो ब्लू केमिकल आहिस्ता आहिस्ता किसमें चेंज होता जाएगा, व्हाइट केमिकल में चेंज होता जाएगा। आप ये तजर्बा देख भी सकते हैं। ये देखिए पीछे, ये देखिए ये मैं गर्म कर रहा हूं इसको, आप देखो इसके अंदर नीला नीला केमिकल ऐसा ऐसा किसमें चेंज हो रहा है, शाबाश, व्हाइट में चेंज हो रहा है। अब आप में से कोई समझदार बच्चा मुझे जल्दी से जवाब दे। मैं चाहता हूं ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की बजाय वापस किधर को आए, वापस रिवर्स आए। ये व्हाइट कलर का पाउडर वापस नीले रंग का हो जाए। तो क्या मशवरा दोगे आप मुझे, क्या करना चाहिए मुझे कि ये व्हाइट पाउडर वापस नीला हो जाए? शाबाश, टेम्परेचर डिक्रीज कर दें। टेम्परेचर डिक्रीज एक मशवरा तो हो गया सर। टेम्परेचर डिक्रीज बिल्कुल करूंगा मैं, टेम्परेचर डिक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर कम करूंगा हीट कम होगी तो ये वापस जाएगा। एक और मशवरा दो, सबसे आसान। सर आप एक काम करो, पानी लो, पानी इस व्हाइट कलर के पाउडर के ऊपर पानी डाल दो वापस। पानी वापस डालने का मतलब क्या है कि आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, और प्रोडक्ट बढ़ाने से रिएक्शन कहां आएगा, रिवर्स आएगा। एक तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने वाला मशवरा भी ठीक है, और दूसरा वाटर को ऐड करते जाओ। जब वाटर को ऐड करते जाओगे तो रिएक्शन कहां चलता जाएगा, रिवर्स, वापस वापस। ये सफेद रंग दोबारा नीला हो जाएगा। ये देखो, ये देखो इसके अंदर, अब देखो ना, ये आप पिक्चर 2 में आप क्या देख रहे हो, ये व्हाइट कलर के पाउडर के ऊपर ये क्या डाल रहा है, पानी डाल रहा है ना। जब व्हाइट कलर के पाउडर पे वापस पानी डाल रहा है तो व्हाइट कलर का पाउडर दोबारा क्या हो रहा है, नीला हो रहा है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इसका प्रैक्टिकल भी आप करोगे लेबोरेटरी के अंदर, कि आप बकायदा, मैं टीचर से गुजारिश करूंगा कि बच्चों को ये प्रैक्टिकल करवा दें। इससे बच्चों को अंदाजा हो जाएगा कि एक रिएक्शन को आप फॉरवर्ड भी ले जा सकते हैं और आप कंडीशंस को चेंज करके उसको रिवर्स भी लेके आ सकते हैं। एक और इसी तरह का प्रैक्टिकल है। ये दोनों हमारे एसएलओ का पार्ट है। अच्छा जी, जरा गौर से देखिएगा। मेरे पास ये केमिकल है जिसका नाम है कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6H2O। ये पिंक कलर का होता है, ये केमिकल पिंक कलर का है। को फुल स्क्रीन कर दें, ठीक है। ये केमिकल पिंक कलर का है। अब अगर मैं इसको गर्म करता हूं, हीट प्रोवाइड करता हूं, तो बेटा वही सेम सिचुएशन जो मैंने लास्ट टाइम बताई आपको, दोबारा मैं लिख रहा हूं यहां पर, कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6H2O। इसको अगर मैं हीट करता हूं तो हीट करने पे क्या होगा, ये कोबाल्ट क्लोराइड इसमें से अलग हो जाएगा जो नीले रंग का होगा, और 6 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। अब इस केमिकल को इस केमिकल में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। अगेन ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। जैसे जैसे मैं हीट ऐड करता जाऊंगा वैसे वैसे ये पिंक कलर का केमिकल ब्लू कलर के केमिकल में चेंज होता जाएगा। नाउ इट इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब मैं इसको वापस ले जाना चाहता हूं तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मुझे पता है आपको आता है। एक तो आप मशवरा दोगे सर हीट कम करो,
और दूसरा वापस पानी को ऐड करो, वापस पानी को ऐड करोगे तो ये ब्लू कलर वाला केमिकल किस में जाएगा, पिंक कलर में जाएगा। तो ये दो SLO के अंदर मिसालें थी। मैं SLO दोबारा दिखा देता हूं। ये SLO हमारा स्टार्ट में लिखा हुआ है कि आपने इक्विलिब्रियम को अच्छे से डिस्कस करके उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज करने से रिएक्शन कैसे रिवर्स फॉरवर्ड जाता है उसको अप्लाई करना है दो मिसालों के ऊपर। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड कंपाउंड। हाइड्रेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, ये जो मैंने लिखा था ना, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ऐसे कंपाउंड जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हों उन्हें हाइड्रेटेड कंपाउंड कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पानी शामिल ना हो उन्हें एनहाइड्रस कंपाउंड भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O ये हाइड्रेटेड कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट खाली ये एनहाइड्रस है। कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6H2O ये हाइड्रेटेड कंपाउंड है, कोबाल्ट क्लोराइड खाली एनहाइड्रस कंपाउंड है। समझ गए बात को? तो ये कैसे हम दोनों को चेंज कर सकते हैं, ये बात अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब रह गई है जी बात सिर्फ वॉल्यूम वाली। मैं वॉल्यूम वाली बात आपको समझा देता हूं, 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मिसाल बड़ी आसान है। मिसाल है, इसको यहां पेज ऐड करें जरा, एक इक्वेशन है 2NO2 इट विल गोज इनटू N2O4। बहुत आसान, मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा ये। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन जो आपको लिखी हुई मिलेगी, अब इसके अंदर आपको पता है कि NO2 को अगर आप बढ़ाओगे, मुझे स्क्रीन में लेके आओ, NO2 को अगर आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। एक्सो एंडोथर्मिक की बेस पे टेम्परेचर के बदलने से भी आप इसको फॉरवर्ड रिवर्स लेके आ सकते हैं। प्रेशर वॉल्यूम की बात समझ लो। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट कितने मोल हैं, 2 मोल। प्रोडक्ट कितने मोल हैं, 1 मोल। 2 मोल ज्यादा होते हैं, ज्यादा के लिए मैं बड़ा सर्कल लगाऊंगा, बड़ा वॉल्यूम। 1 मोल छोटा होता है, थोड़ा होता है, छोटा सर्कल लगाऊंगा। अब इससे मुझे एक अंदाजा हो गया कि अगर मुझे 2 मोल से 1 मोल की तरफ जाना है, आगे को बढ़ना है, तो मुझे लो वॉल्यूम चाहिए, मुझे वॉल्यूम को छोटा करना है। आप में से कोई बच्चा मुझे बताए वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए प्रेशर का क्या काम है? शाबाश। 2 मोल को 1 मोल में चेंज करना है, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम में चेंज करना है, तो वी नीड हाई प्रेशर। अब इसकी सिमुलेशन दिखाता हूं आपको, इसकी सिमुलेशन दिखाता हूं। सिमुलेशन में आप बकायदा देखोगे कि NO2 का वॉल्यूम मैं लो करूंगा हाई प्रेशर करके, तो NO2 कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा N2O4। अगर मुझे वापस आना है, वापस उल्टा करना पड़ेगा। क्या उल्टा करना पड़ेगा? 1 मोल से दोबारा कितने मोल में आना पड़ेगा? 2 मोल। 1 मोल से 2 मोल में आने के लिए छोटे वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम में आना पड़ेगा। छोटे वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम में आने के लिए प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो N2O4 दोबारा किस में चेंज हो जाएगा? N2O के अंदर। इस सिमुलेशन के जरिए दिखाता हूं, ये सिमुलेशन जरा प्ले करें, ये देखें जरा। अभी ऊपर वाले, अच्छा नीचे वाले, बल्कि ठीक है, नीचे वाले कंटेनर में देखो, नीचे वाले कंटेनर में आपको कौन से मॉलिक्यूल भागते हुए नजर आ रहे हैं? रेड कलर के सर्कल नाइट्रोजन को शो करते हैं, ऑक्सीजन को शो करते हैं। सब्ज रंग के सर्कल नाइट्रोजन को शो करते हैं। नीचे वाले कंटेनर में NO2 के मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे। अब मैं चाहता हूं ये N2O4 में चेंज हो जाएं, तो मुझे 2 मोल को किस में चेंज करना है? इधर जरा, 2 मोल को चेंज करना है किसके अंदर? 1 मोल के अंदर। 2 मोल को 1 मोल में चेंज करना है, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम में चेंज करना है। ये बड़ा वॉल्यूम है, अब मैं इसको छोटा करने लगा। ये देखो, यहां प्रेशर लगाऊंगा, यहां पर, यहां प्रेशर लगाऊंगा। जैसे मैं प्रेशर लगाऊंगा, जैसे मैं प्रेशर लगाऊंगा, तो ये देखें,
ये देखिए ये किस में चेंज हो गया है, प्रेशर लगाने से आप वाजिया तौर पे देख सकते हो आपको N2O4 नजर आ रहा है, यानी ये फॉरवर्ड चले गए। अब मैं चाहता हूं दोबारा N2O4 O2 में जाए, यानी कि 1 मोल किस में जाए, 2 मोल में जाए, छोटा वॉल्यूम किस में जाए, बड़े वॉल्यूम में जाए। तो मैं वॉल्यूम बड़ा करूंगा, तो जैसे मैं वॉल्यूम बड़ा करूंगा तो दोबारा सारे मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाएंगे, NO2 में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम प्रेशर को बदलकर रिएक्शन को फॉरवर्ड और रिवर्स धकेल सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपका एक टेस्ट लूंगा, एक इक्वेशन लिख के दूंगा यहां पर और आपसे पूछूंगा कि उसको आगे पीछे करने के लिए उस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा। जी बोर्ड पे चलें जरा। चलें जी, अटेंटिवली सवाल सुने, टीचर्स भी जरा इस चीज को हेल्प करें बच्चों के साथ। N2 3H2 and I will get ammonia, बैलेंस इक्वेशन लिखना जरूरी है। तो चैलेंज क्या है, फॉरवर्ड जाना चाहता हूं मैं, रिएक्शन को ले जाना चाहता हूं ताकि मुझे अमोनिया ज्यादा से ज्यादा मिले। ये रिएक्शन रिवर्स भी चलता है, मुझे फॉरवर्ड जाना है। रिएक्शन का डेल्टा H माइनस है, इससे पता चलता है कि रिएक्शन एक्सो है। आपने मुझे मशवरे देने हैं इस SLO को पढ़ने के बाद कि अमोनिया ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो क्या क्या करना चाहिए। शाबाश, ये चैलेंज है, ये आपकी बुक में मौजूद है। इसके सवाल मुझे इसके जवाब चाहिए। मैंने आपको कंसंट्रेशन भी बता दिया, मैंने आपको टेम्परेचर भी बता दिया, मैंने आपको प्रेशर भी बता दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो बताएं, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया चाहिए क्योंकि अमोनिया खाद्य बनाने में इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान में इसकी बहुत जरूरत है। तो बताओ क्या क्या करूं कि मुझे अमोनिया ज्यादा से ज्यादा मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन पे, फिर हम बात करेंगे टेम्परेचर पे, फिर हम बात करेंगे प्रेशर पर। तो ये तीनों कंडीशंस 1 बाय 1 मुझे स्कूल वाले जवाब दें। जी किंग यूएस स्कूल। सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे हम। सबसे पहले नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को ऐड करते जाएं, अमोनिया की कंसंट्रेशन को रिमूव करते जाएं। इससे होगा क्या सर, इससे रिएक्शन फॉरवर्ड ही मूव करेगा क्योंकि आपने कंडीशन ऐसी चेंज की है कि रिएक्शन कहां को जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। बिल्कुल ठीक बोला। अब आप में से कोई स्कूल मुझे टेम्परेचर के बारे में भी बताए कि टेम्परेचर के बारे में क्या ख्याल है, इस रिएक्शन के लिए मैं हाई टेम्परेचर ऑपरेट करूं या लो टेम्परेचर? लो टेम्परेचर, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलरेडी हीट रिलीज कर रहा होता है तो आप उसका टेम्परेचर लो रखोगे। वेरी गुड। चलें जी, प्रेशर जो कि आज हमने पढ़ा है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है? तीन और एक 4 मोल, यानी कि रिएक्टेंट 4 मोल है, ज्यादा वॉल्यूम, प्रोडक्ट 2 मोल है, थोड़ा वॉल्यूम। ज्यादा वॉल्यूम को थोड़े वॉल्यूम में चेंज करना है, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम में शिफ्ट करना है। तो क्या चाहिए हमें, हाई प्रेशर या लो प्रेशर? सर जी वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ा देंगे। बिल्कुल। GKEC गर्ल्स, आप कुछ कहना चाहती हैं? करेंगे जी दोबारा बोलें। सर, रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है उसे कम करेंगे। नहीं रिएक्टेंट नहीं, आपने इस तरह नहीं बोलना रिएक्टेंट का वॉल्यूम का, आप ओवरऑल बोले बस रिएक्टेंट के बड़े वॉल्यूम को प्रोडक्ट के छोटे वॉल्यूम में चेंज करना है तो वी नीड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से क्या होगा कि ऑब्वियसली बड़ा वॉल्यूम किस तरफ जाएगा, छोटे वॉल्यूम की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। तो दिस इज हाउ ली शेटलर प्रिंसिपल कैन रीडायरेक्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को कैसे हम बदल सकते हैं, ये सारी बातों को हमने समझ लिया। आप में से कोई लाइक बचा
मुझे बता सकता है कि कैटलिस्ट का क्या किरदार होगा अगर मैं यहाँ पे कैटलिस्ट भी डाल दूं, लाइक निकल, क्रोमियम, ये कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट यहाँ पर क्या किरदार अदा करेगा? सर जी रिएक्शन सर कैटलिस्ट यहाँ पे तेज करेगा, इसको तेज करेगा। ये जो भी काम हो रहा था अगर 10 घंटे में हो रहा था तो कैटलिस्ट इसको 4 घंटों में करवा देगा। तो कैटलिस्ट का काम क्या है? रिएक्शन को जल्दी जल्दी करवाना। ठीक हो गया? ओके डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा खत्म हो गया। टीचर से गुजारिश है कि ये चैप्टर की अब थ्योरी बच्चे इसको रीड करें, पढ़ें, जो भी कन्फ्यूजन है उनको दूर करें। इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन लेता हूं आपसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारा टारगेट है एक और चैप्टर खत्म करना, एसिड बेस का। उसके बाद आगे सारे चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर हैं। हमारा इंशाल्लाह रमजान के एंड पर कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया? तो क्या सवाल है? किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं। KEC गर्ल्स, आपने हाथ खड़ा किया था, कोई सवाल है आपका? जी वालेकुम सलाम। सर आपने कहा था कि चैप्टर नंबर 7 की वर्कशीट सेंड करेंगे, लेकिन वो ग्रुप में नहीं आई। ग्रुप में नहीं आई, सॉरी। अच्छा बिल्कुल, असल में ना हमारे यहाँ पर पंजाब में फर्स्ट ईयर का मैं बताता हूँ, फर्स्ट ईयर के ऊपर भी काम चल रहा है। फर्स्ट ईयर की बुक्स भी आगे मार्केट में आने वाली हैं, तो बिल्कुल भी मुझे याद नहीं रहा। मैं आपको अभी एक मीटिंग है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में ना डिमांड करने के लिए एक मैसेज कर दें कि वी नीड वर्कशीट्स ऑफ चैप्टर 7। बस एक मैसेज होगा, मुझे याद रहेगा, मैं इंशाल्लाह आज ही कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, बायो के जो टीचर्स हैं वो उनके घर कोई उनकी फैमिली मेम्बर में डेथ हो गई है, तो आप काइंडली बायो का लेक्चर जो है वो टीचर से गुजारिश है कि वो क्लास में उसको मैनेज कर ले। थैंक यू।